हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए लाई हूँ एक जबरदस्त फिल्म जिसका नाम है योद्धा। कहानी की शुरुआत होती है जब अरुण के पिता सुरेंद्र कटियाल, जो एक जाबाज सैनिक थे, ने योद्धा टास्क फोर्स की नींव रखी थी। योद्धा वह खास सिपाही होते हैं जिनमें जल, थल और वायु सेनाओं की ताकत समाहित होती है। यह विशेष टास्क फोर्स देश के सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देती है, लेकिन एक मिशन के दौरान सुरेंद्र कटियाल शहीद हो जाते हैं। उनके बलिदान से प्रेरित होकर अरुण ने योद्धा बनने का प्रण लिया ताकि वह भी अपने पिता की तरह देश की सेवा कर सके। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। साल 2001 में भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। वहाँ कई निर्दोष लोगों को मिलिटेंट्स ने बंधक बना लिया है। योद्धा टास्क फोर्स को इस स्थिति की खबर लगती है और अरुण अपनी टीम के साथ मिशन पर निकलता है। अरुण अपने साथी सैनिकों से आगे बढ़कर सीधे मिलिटेंट्स के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ अकेले ही दुश्मनों से लड़ते हुए वह सभी को खत्म कर देता है। इस घटना से साबित होता है कि अरुण भी अपने पिता की तरह एक बेहतरीन योद्धा बन चुका है। मिशन पूरा करने के बाद अरुण अपनी टीम के साथ लौटता है और उसकी मुलाकात उसकी पत्नी प्रिया से होती है। प्रिया एक सरकारी अधिकारी है और अरुण के खतरनाक मिशन को लेकर चिंतित रहती है। जब उसे पता चलता है कि अरुण ने मिलिटेंट से अकेले निपटने का जोखिम उठाया था, तो वह नाराज होती है। लेकिन उनका प्यार उनकी तकरार पर भारी पड़ता है। जल्द ही कहानी नया मोड़ लेती है। प्रिया का प्रमोशन होता है और वह प्रधानमंत्री कार्यालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त होती है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि अमृतसर में एक विमान को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक करने वाले आतंकवादी लश्कर के सदस्य हैं। प्रिया पर विमान में मौजूद लोगों को बचाने की जिम्मेदारी आती है। इसी दौरान उसे यह भी पता चलता है कि हाईजैक किए गए विमान में अरुण भी सवार है। अरुण ने अपनी आंखों से इस पूरी घटना को होते हुए देखा। वह स्थिति को बखूबी समझ रहा था और अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। विमान के आसपास कुछ सिपाही भी तैनात थे, जिन्होंने अरुण को संकेत देकर उसकी मदद की। प्रिया आतंकवादियों से बातचीत करने की कोशिश करती है। वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। जलाल, आतंकवादी समूह का नेता, अपनी मांगे स्पष्ट करता है। उसने 3 आतंकवादियों को जेल से रिहा करने की मांग की और वह जिस जेल में है उसका कोई अता पता नहीं था। प्लेन के अंदर एक और अहम व्यक्ति मौजूद था, एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक। इस वैज्ञानिक की पहचान का खुलासा अगर आतंकवादियों को हो जाता तो वह उसे मार डालते या उसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए करते। अरुण, जो अब तक शांत था, स्थिति को भांपता है। उसे 120 यात्रियों के साथ वैज्ञानिक को भी सुरक्षित रखना था। आतंकवादियों ने जब वीआईपी पासपोर्ट देखा तो उन्हें वैज्ञानिक की मौजूदगी की भनक लग गई। अब अरुण को न केवल उनकी चालों का जवाब देना था, बल्कि उन्हें हराना भी था। उसने एक एक कर आतंकवादियों को खत्म करना शुरू किया, लेकिन प्लेन का लगेज रूम आतंकवादियों का नया अड्डा बन गया। जलाल से लड़ाई के दौरान अरुण को प्लेन से धक्का दे दिया गया। वह दौड़ता रहा, लेकिन प्लेन उड़ान भर चुका था। मिशन असफल रहा। सरकार को आतंकवादियों की मांगे माननी पड़ी। वैज्ञानिक मारा गया, हालांकि 120 यात्रियों को बचा लिया गया। इस असफलता के बाद योद्धा टास्क फोर्स पर सवाल उठाए गए। जांच आयोग ने अरुण को दोषी ठहराया और टास्क फोर्स को बंद कर दिया गया। अरुण पर यह बड़ा आघात था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस बीच प्रिया, उसकी पत्नी, जो उनसे पहले ही खफा थी, तलाक के कागजात लेकर आई। गुस्से में आकर अरुण ने साइन कर दी। धीरे धीरे उसके साथी भी अलग अलग यूनिट्स में चले गए। 1 साल बाद अरुण को दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया। अब वह एयर कमांडर की पोस्ट पर था। उसे लंदन की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन अचानक उसे अपने सुरक्षित नंबर पर एक मैसेज मिला, दिल्ली से लंदन जाने का नया आदेश। हैरान होकर उसने अपनी फ्लाइट बदली। प्लेन में घुसते ही अरुण ने सभी यात्रियों को शक की नजर से देखना शुरू किया। एक आदमी जो बार बार टॉयलेट जा रहा था, अरुण की नजरों में चढ़ गया। जब उसने टॉयलेट चेक किया तो उस आदमी के साथ जोरदार झड़प शुरू हो गई। लड़ाई के अंत में अरुण ने उसे बेहोश कर दिया। उस आदमी को होश में लाने के लिए डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन इंजेक्शन लगते ही वह मर गया। अरुण को यकीन हुआ कि डॉक्टर ने कुछ गलत किया है। स्थिति जटिल हो गई, क्योंकि अब यात्रियों को अरुण पर शक होने लगा।
अरुण ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह प्लेन हाईजैक से भी बड़ी साजिश का हिस्सा है। कहानी यहीं पर और गहराई में जाने लगती है। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच शांति सम्मेलन हो रहा था। यह मुलाकात ऐतिहासिक थी, लेकिन इसी दौरान एक भयानक साजिश ने जन्म लिया। अरुण, एक अनुभवी योद्धा, को एक फ्लाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया था। हालांकि घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरी दुनिया ने उसे ही हाईजैकर मान लिया। प्लेन का पायलट, जिसे सभी भरोसेमंद मान रहे थे, जलाल नामक आतंकवादी के लिए काम कर रहा था। उसने अपने साथी पायलट को मार डाला और अरुण को बताया कि यह प्लेन न केवल हाईजैक हुआ है, बल्कि इसमें रखी गई सल्फर गैस इसे जमीन पर पहुंचते ही ध्वस्त कर देगी। अरुण ने पायलट का सामना किया और दोनों के बीच एक जानलेवा लड़ाई हुई। आखिरकार अरुण ने पायलट को पराजित कर दिया, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। लगेज रूम में प्रेशर कम होने लगा, जिससे फ्लाइट में ऑक्सीजन की कमी का खतरा बढ़ गया। तभी एक और बड़ा रहस्य सामने आया। एयर होस्टेस दिशा पटानी, जो शुरू से अरुण के साथ थी, असली मास्टरमाइंड निकली। दिशा ने खुलासा किया कि इस पूरे प्लान का उद्देश्य शांति सम्मेलन को खत्म करना और भारत को दुनिया के सामने दोषी साबित करना था। प्लेन को जिन्ना हॉल में क्रैश करवाने की योजना थी, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का सपना हमेशा के लिए टूट जाता। अरुण ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से दिशा को रोकने की कोशिश की। उसने पानी के टैंकर तोड़कर सल्फर गैस को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन फ्लाइट के व्हील्स नहीं खुल रहे थे और अगर वे ठीक नहीं हुए तो फ्लाइट क्रैश हो जाती। अरुण ने अपनी जान जोखिम में डालकर व्हील्स को ठीक किया और फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराया। जिन्ना हॉल में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, लेकिन अरुण ने न केवल भारतीय प्रधानमंत्री को बचाया, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और हजारों लोगों की जान भी बचाई। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से यह साबित कर दिया कि एक सच्चा योद्धा किसी भी साजिश को नाकाम कर सकता है। कहानी अपनी चरम पर तब पहुंचती है जब जलाल, आतंक का प्रतीक, जिन्ना हॉल में भारतीय प्रधानमंत्री और प्रिया को अपने कब्जे में ले लेता है। इस बीच अरुण प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाहर का माहौल आग और गोलियों से भरा हुआ है। जलाल के आतंकवादी अरुण पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ और साहस का प्रदर्शन करते हुए अरुण किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो जाता है। बाहर निकलते ही वह पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिलकर आतंकवादियों का मुकाबला करने लगता है। गोलियों और धमाकों के बीच अरुण धीरे धीरे जिन्ना हॉल की तरफ बढ़ता है, जहां जलाल ने अपने समर्थकों के साथ स्थिति को और खतरनाक बना दिया है। अंदर पहुंचने के बाद अरुण ने जलाल के हर एक आतंकी का डटकर सामना किया। ताबड़तोड़ एक्शन और जानलेवा संघर्ष के बीच अरुण एक एक करके उन सभी को खत्म करता है। अंत में अरुण और जलाल का आमना सामना होता है। यह लड़ाई न केवल शारीरिक थी, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष का प्रतीक भी थी। जलाल की कुटिल चालों और घातक हमलों के बावजूद अरुण ने अपनी ताकत और दृढ़ता से उसे परास्त कर दिया। जलाल के अंत के साथ ही संकट समाप्त हुआ और भारतीय प्रधानमंत्री और प्रिया को सुरक्षित बचा लिया गया। कहानी में एक और भावनात्मक मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि अरुण और प्रिया का तलाक वास्तव में हुआ ही नहीं था। अरुण ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन प्रिया ने ऐसा नहीं किया था। उनका रिश्ता टूटने से बच गया और संकट के दौरान उनका एक दूसरे के लिए समर्पण फिर से सामने आ गया। इस मिशन की सफलता के बाद भारतीय सेना की योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स को फिर से सक्रिय किया गया। अरुण के बहादुरी भरे कार्यों ने न केवल कई जिंदगियां बचाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चे योद्धा किसी भी स्थिति में हार नहीं मानते। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही ऑसम एक्सप्लेनेशन के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।